नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है, कल हमने किया बैरोमीटर, आज करना है दूसरा इंस्ट्रूमेंट, वो है मैनोमीटर। वो मेरे पास क्या है, मैनोमीटर। मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट एक बहुत ही हैंडी इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम हाथ से ही मेजर करते हैं। ठीक है, होता क्या है बेसिकली, ये आपके पास एक बल्ब है जिसमें आपने कोई भी एयर भरी हुई है, ठीक है, उसको आपने जोड़ा हुआ है एक यू शेप ट्यूब से, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। यहां लगा हुआ है वाल्व इस एयर के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कि हमें कितनी गैस भेजनी, किस प्रेशर भेजनी है, ठीक है। ये यहाँ पे मेरे पास दो तरह के सेम ही है बिल्कुल, एक छोटा सा फर्क इसमें आएगा। यहाँ पे लिख लो गैस, में गैस लिखना बात, ठीक है। अब ये मेरे पास है ओपन एंड मैनोमीटर, ये मेरे पास क्या है, ओपन एंड बैरोमीटर। मैनोमीटर इसके ऊपर से मुंह क्या है, ओपन, मैनोमीटर है, ये एरो है, ये वॉल लगा हुआ है, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, क्लोज एंड मैनोमीटर। इसके अंदर आपने जो फिल कर रखा है वो है मरकरी। आपने क्या फिल किया हुआ इसमें, मरकरी फिल की हुई है। यहां भी और यहां इतना ड्रॉ कर दो। अब इसमें है, अब यहां से ऊपर से क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक, ठीक है। यहां से प्रेशर लगा, ये इस लिक्विड को पुश करेगा नीचे, और लिक्विड यहां से कुछ लेंथ ऊपर बढ़ जाएगा, लेट इट बी क्या बढ़ गया, एक्स लेंथ ऊपर बढ़ गया, हाइट ऊपर बढ़ गया। ये बात समझ में आई, प्रेशर यहां से ऊपर एंड है ना, ऊपर से लगा, यहाँ पे पुश हुआ होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विड नीचे दबा, और ये मरकरी यहाँ से उठी होगी, ये कुछ x सेंटीमीटर क्या हो गई, ऊपर उठ गई। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या आ गई, इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब इस पोजीशन के बाद आपके पास आगे या पीछे ये कुछ नहीं हो रहा, फिक्स हो गई आपके पास एक एक्स लेंथ। अब यहाँ पे जो ये प्रेशर ऑफ गैस यहाँ से लग रहा होगा वो, और जो यहां से क्या लग रहा होगा, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, वो क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा, आगे नहीं। सर क्या आपके पास इस पॉइंट पे जो प्रेशर ऑफ गैस नीचे लग रहा है और पी एटमॉस्फेयर यहां से लग रहा है, तो क्या मैं ये बोल दूं कि मेरे पास जो पी एटमॉस्फेयर है, कौन, हाँ, अगर मैं इस पी एटमॉस्फेयर में, जो ये एटमॉस्फेयर की है, इसमें ये पॉइंट x ऐड कर दूं, जो प्रेशर को लग रहा था उसने ये पॉइंट x बढ़ा दिया, और इसमें क्या ऐड कर दूं, x ऐड कर दूं, तो किसके बराबर आ रहा है, P ऑफ गैस के बराबर आ रहा है। यस सर, मतलब इतने से पार्ट पे आपकी क्या लग रही थी, एटमॉस्फेरिक गैस, जो ऊपर से प्रेशर आ रहा है वो, प्लस उसने क्या बढ़ा दिया, x बढ़ा दिया, उसके बाद जाके वो किसके इक्वल हुआ, प्रेशर ऑफ गैस के, जो ऊपर से लग रही थी, हाँ कि नहीं। तो मेरे पास क्या निशान आता है कि P एटमॉस्फेयर प्लस जो ये लेंथ बढ़ी इज इक्वल्स टू P ऑफ गैस। ये बात समझ में आई। सर ये हमें x को लिया तो y लेंगे, नहीं, मतलब ऐड क्यों करें, प्रेशर कैसे नोट करेगी, सर अगर टेंप यहाँ पे जो एयर का प्रेशर होगा, जिसमें गैस का प्रेशर है, किसके बराबर होगा, जो ऊपर से एयर एटमॉस्फेयर लगा रहे हैं प्लस जिसमें मैक्स बढ़ा उसके बराबर होगा। एटमॉस्फेयर में प्रेशर लगा, हाँ, यहाँ पे वही इसके ऊपर लगा, लिक्विड के ऊपर, उसकी वजह से इतना बढ़ा,
मतलब अगर मैं इस एटमॉस्फेयर प्रेशर में इतना x ऐड करता हूं तब जाके वो P ऑफ गैस के बराबर हो पाता है। बात समझ में आई? अगर मैं एटमॉस्फेयर प्रेशर में, वो तो यहां लग लिक्विड के ऊपर लग रहा है, उसने कितना x बढ़ा दिया, x ऊपर बढ़ाया, तो एक्चुअल में P एटमॉस्फेयर प्लस x होगा ना, क्योंकि प्रेशर तो यहाँ पे, तो वो किसके बराबर आ रहा है, जो ऊपर से यहाँ पे गैस छोड़ रहे हैं हम, तो P ऑफ गैस इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर प्लस x, x भी प्रेशर ही है सेंटीमीटर या mm ऑफ hd में, जो यहाँ पे बढ़ा। ये बात समझ में आई? अगर मैं यहाँ चलूं, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ओवेंट क्या है, क्लोज्ड है, तो यहाँ तो जो पहले से ही आपने अपनी मर्जी से जो गैस भरी है वो होने वाली है, आपने जो अपनी मर्जी से गैस भरी है वो होगी। ये इंस्ट्रूमेंट तब यूज आता है जब हम कोई भी रैंडम किसी गैस का प्रेशर नाप रहे होते हैं, ठीक है। लेट इट कि यहाँ पे मेरे पास कोई गैस 2 फील्ड है, मेरे पास कोई गैस 2 फील्ड है। अब यहाँ पे क्या होगा, मुझे इसका प्रेशर नापना है, तो यहाँ से मैंने वॉल्व ऑन किया, ये इसको आगे पुश करेगा। एक मिनट सर, वहाँ पे तो हमने कोई ऊपर से कुछ डाला ही नहीं, क्योंकि कहाँ से? बंद है। तो पहले भरी हुई है ना, इसमें पहले से भरा हुआ है हमने गैस। इसमें ये तो पहले ही होगा P क्या? प्रेशर प्लस x इक्वल्स टू P गैस, ये वाला तो पहले ही उसके अंदर स्टोर है। ये मैंने कहा कि इसके बराबर है, तभी होगा क्योंकि उधर भी तो ये मैंने कब कहा, ये इसके ऊपर लगेगा। सर जो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर है हाँ। वो राइज वाले के अंदर भी होएगा, किसके इसमें भी अंदर? राइज वाला ऐड भी हो रहा है। अरे ये वाला होगा, नहीं नहीं नहीं, वो यहाँ लग रहा है, राइस अलग से हो रहा है, प्रेशर लग रहा प्लस राइस, वो किसके बराबर है, P ऑफ गैस के बराबर है। अच्छा वो से ब्लू ब्लू वाला। हाँ, उसको क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। एक्स्ट्रा कितना लगाना पड़ा प्रेशर, इसके लिए इसके बराबर आने के लिए वो क्या है, P एटमॉस्फेयर प्लस x इक्वल्स टू P ऑफ गैस है। अब यहाँ पे आपने यहाँ से गैस पुश की, इसको पुश करेगी और यहाँ से क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, लेफ्ट कितना ऊपर गया, x ही ऊपर गया। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, ये वाली जो P ऑफ गैस 2 किसके बराबर होगी, P ऑफ ये गैस 1 प्लस जो ये x बटा। सर गैस तो सेम हुई, तो उधर तो आपने लगाई हुई है। क्या लगाई हुई है? हाँ, लगाई हुई है। है। यहाँ पे कोई भी गैस फील्ड है, यहाँ पे कोई भी गैस फील्ड है जिसका मुझे प्रेशर नापना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से दूसरी गैस भेजूंगा, उसने इसको पुश किया, ये कब तक ऊपर उठेगा, ठीक जब है। इसके बराबर ना आ जाए। अब P0 किसके बराबर होगा, जो आपने यहाँ से प्रेशर लगाया प्लस वहाँ से तो बंद है ऊपर से। होने दे, पहले ये पर। यहाँ पे गैस फील्ड तो है ही ना कोई ना कोई। सर वो आपने अब इसके अंदर गैस इधर कोई x भी है, उसके ऊपर एरो लगा के लिखा है 9 के Pg2 गैस 2, ठीक है। तो ये जो गैस होगी यहाँ पे किसके बराबर होगी, जो ये x बढ़ा और जो लगातार प्रेशर उसमें डालते जा रहे हो, तो Pg1 प्लस x के बराबर। ये बात समझ में आई? और फिर सिंपल बात है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नहीं है, फाइंड द प्रेशर ऑफ गैस, फाइंड द प्रेशर ऑफ गैस। देखते हैं आपकी फिजिक्स कितनी अच्छी थी, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। क्या है कि आपने कॉलम को रख दिया है इस फॉर्म में, यहाँ पे आपने इतने में भर दिया आपने क्या, मरकरी, इतने में क्या आपके पास मरकरी, ठीक है। ये आपके पास क्या है, मरकरी। यहाँ से लगा रही है प्रेशर ऑफ गैस लग रहा है जो अंदर फील्ड है इसके, और यहाँ से लग रहा है प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब आपको एक चीज करनी है कि आपको करना है रिलेट, किसको किससे, लेट इट बी कि इस कॉलम की कितनी है, x सेंटीमीटर की। आपको क्या करना है, रिलेट किसको, प्रेशर ऑफ गैस को किससे, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर से। तो आप लोग जानते हो कि यहां से नीचे लगना है मरकरी का मास mg, जिसका कोई लिंक नहीं होता जब बॉडी कैसे पड़ी हो,
हॉरिजॉन्टल में पढ़ी हो, जब आप कंपोनेंट्स करते थे पुली वाले, यस सर। एक तो बॉडी लंब रही होती साइड पे, Yes, टेबल sir. नीचे, Yes, sir. जो होती थी फ्लैट बेस पे, सर रिपीट करोगे स्टार्टिंग? सो उसका जीरो रहती थी। नहीं। वहां आप बता रहे F is equals to ma, यस यस। है ना, मतलब जो फोर्स यहां से लग रही है वो फोर्स किसके बराबर है, यहां से लग रही फोर्स के बराबर है। यस सर। ब्लॉक का मास डिपेंड नहीं नहीं करता। करता, तो सेम यहाँ पे क्या है कि प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर किसके बराबर है, प्रेशर ऑफ गैस के। यहाँ पे आपके पास कोई चीज वेरिएट नहीं करती। लेकिन अगर मैं इस कॉलम को कर दूं कुछ इस तरीके से सीधा, ठीक करती है। अब आपके पास यही आपके पास क्या है, x सेंटीमीटर का मरकरी कॉलम, यहां से क्या प्रेशर लग रहा है, गैस का, और यहां से एटमॉस्फेयर का। तो अब इस केस में जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है P एटमॉस्फेयर का किसके बराबर है, जो गैस यहां से लगा रही है प्लस उसमें ये वाला x प्रेशर ऐड करके, तो वो किसके बराबर होगा आपके पास, P एटमॉस्फेयर के। आगे ना x का हम वेट करेंगे कि x को x का खुद का प्रेशर होगा, उसको खाली ऐड करना है। यहाँ पे वेट नहीं ले रहे, यहाँ प्रेशर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है किसके बराबर है, जो एक तो गैस, जो गैस इस पॉइंट पे लगा रही है, प्लस जो यहाँ पे x लगा रहा है लिक्विड का, तो P ऑफ गैस प्लस x। एक तो ये हो गया आपके पास रिलेशन, जब ये ऐसे पढ़ा हो। अब एक काम करते हैं, इसको कर दो ऐसे उल्टा। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, मरकरी है x, यहाँ से क्या लगेगा प्रेशर ऑफ गैस और यहाँ से प्रेशर ऑफ। तो इस केस में जो प्रेशर ऑफ गैस है किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेयर के प्लस x, ऐसे ही होगा। Yes. अब एक काम करते हैं, ये आपके पास लेवल है, इसको कर दिया हमने स्लैब, ये कर दिया स्लैब। ये आपके पास क्या पड़ी है, मरकरी पड़ी है, थीटा कौन चाहिए, एंगल। तो यहां से आपके पास क्या लग रहा है, यहां से प्रेशर ऑफ, यहां से जो ये x है, ठीक है, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो P ऑफ एटमॉस्फेयर विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस प्लस x प्लस x sin थीटा। क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर प्लस x sin थीटा। नहीं, यहाँ पे वो भी लगाना तुझे सर cos में आएगा, प्रतीक में sin नहीं होगा क्या, साइन होता है। हाँ ट्रिग्नोमेट्री लिए हाँ बस वही है, ठीक है ना, छोड़ दो। सर साइन में से किसको आ गया? सर नेक्स्ट आपके पास चैप्टर जहां से मेन शुरू होता है, मेरे पास है सबसे पहले गैस लॉस। किसी भी गैस को समझने के लिए जो हमें लॉस पढ़ने हैं, तो मेरे पास है गैस लॉस। अब तक हमने पढ़ लिया है कि हम लोग गैस को चार तरीके से मेजर करते हैं, मतलब चार चीजों की मदद से गैस को मेजर किया जाता है। तो द गैस इज मेजर्ड, द गैस इज मेजर्ड यूजिंग फोर क्वांटिटीज, फोर क्वांटिटीज। एक थी मोल्स, एक था टेम्परेचर, वो एक मास में आ गया ना, एक था आपके पास वॉल्यूम, एक आपके पास क्या था, प्रेशर, ठीक है। और फिर हम लोगों ने क्या किया, मेकिंग टू ऑफ देम कांस्टेंट, इन चारों टर्म्स में से किसी दो टर्म्स को कांस्टेंट रख दिया एक कंडीशन के लिए, एंड चेंजिंग वन with the help of other। दो को आपने कांस्टेंट रख दिया, जो बाकी दो बची उनमें से एक को हिलाओगे तो आपके पास दूसरी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।
ये बात समझ में आके अपने आ जाएगी, ठीक है। तो we classify them into some laws। दो चीजों को कांस्टेंट रख के और दो को वेरी करके मैंने क्या किया, अलग अलग गैस लॉस बनाए। नेक्स्ट सबसे पहला मैंने जो बनाया वो मेरे पास क्या था, बॉयल्स लॉ। सर चार्ल्स रॉस में ही आता है, हाँ वो मेरे को आता है। पहले एक तो थोड़े फॉर्म में करना, पहले करें। सबसे पहला मेरे पास क्या था, बॉयल्स लॉ, जिसका एक और नाम है मैरियट लॉ। मैरियट लॉ, बॉयल्स लॉ या फिर मैरियट लॉ। अब ये रूल बोलता है कि अगर आपके पास जो वॉल्यूम है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे प्रेशर डिक्रीज करेगा, या प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और अगर मैं V और P को चेंज कर रहा हूं तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या होगा, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, मेरे कांस्टेंट होंगे। ये बात समझ में आई। सेकंड जो मेरे पास लॉ है इट वाज चार्ल्स लॉ। वो मेरे पास क्या है, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि अगर मैं गर्मी बढ़ाऊंगा तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक्साइट होंगे, ज्यादा फैलेंगे तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि जो गर्म खाना होता है उसकी खुशबू दूर तक आती है। क्यों, गर्म खाना है, पार्टिकल्स ज्यादा एक्साइटेड हैं, ज्यादा फैलते हैं, क्योंकि वहां पे मूवमेंट भी क्या है, ज्यादा है, तो एक्सपेंशन भी क्या है, बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम अपने आप इंक्रीज कर जाता है। अगर V और T आपके पास क्या है, वेरिएबल, तो कांस्टेंट क्या होगा, प्रेशर और नंबर ऑफ। सर ये चार्ज लगा के थ्योरी पड़ेगी, ये बोल नहीं सकता कि अगर हम एक पाउडर को खाली फ्रिज में रख दें, उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये आपके पास होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आप बोल, फिर उसके अंदर वो बंद हो जाते हैं, फिर उसको अगर हम उसके ऊपर बैलून लगा के ना वो उसके ऊपर रख दें, जब उसको तो बाहर लेके आएगा वो ठंडी से गर्म होगी, गर्म पानी में करें वो ऐसे फूल जाता है। तीसरा मेरे पास जो लॉ है वो है एवोगैड्रो लॉ। सर वो आपने MAR लिखा है, हाँ MARITH। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एवोगैड्रो लॉ। वो कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स, क्या रख के, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रख के। और ये बात आप खुद सोच सकते हो कि अगर आपके पास किसी जगह पे पार्टिकल्स की काउंटिंग बढ़ेगी तो वहां ऑब्वियस सी बात है आपके पास जगह भी ज्यादा चाहिए होगी, तो वॉल्यूम भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, हाँ कि नहीं। नेक्स्ट आपके पास है गे-ल्यूसैक्स लॉ। इस बंदे ने ये कहा था कि आपके पास जो प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जब मैं वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स क्या रखूं, मैं कांस्टेंट रख दूं। मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उससे मेरा जो प्रेशर है वो भी क्या होगा, इंक्रीज। लेकिन जरूरी क्या है, वहां पे वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, अगर मैं एक बॉक्स ले लूं, ठीक है, उसमें मैं लगा दे कवर, कि मतलब ये कवर इसलिए लगाया ताकि यहाँ जो गैस है वो इससे ऊपर ना जाए, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, गैस के पार्टिकल्स इसके ऊपर कोई प्रेशर बनाएंगे। मैंने इसे हीट कर दिया, क्या कर दिया मैंने, इस वजह से हीट कर दिया। अगर मैं हीट करूंगा तो ये गैस के पार्टिकल्स क्या होंगे, ज्यादा उछलेंगे, ज्यादा टकरे मारेंगे, तो उससे और अलाउड नहीं है इसको उठना, वॉल्यूम का बढ़ना अलाउड नहीं है। इतनी सी जगह पे आपके पास क्या ज्यादा बढ़ जाएंगी,
कोलिजन बढ़ जाएंगी, जिससे इसके ऊपर क्या बढ़ जाएगा, प्रेशर है उसका बढ़ जाएगा। समझ गए? तो अगर आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, सिर्फ उसी केस में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वरना नहीं होता। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तभी ये बात क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, लास्ट आपके पास जो लॉ है फिर दैट इज प्रेशर लॉ। वो आपके पास क्या है, प्रेशर लॉ। प्रेशर लॉ ये कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कीपिंग वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। जितने आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा आपके पास क्या बढ़ती रहेंगी, कोलिजन्स बढ़ती जाएंगी, और आपके पास वॉल्स के ऊपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट लॉ कौन सा है, बॉयल्स लॉ। क्या था इसमें, V इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर उसको लिखना हो प्रॉपर डेफिनेशन में तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस फिल्ड इज इनवर्सली proportional to the volume of a gas filled is inversely proportional to the pressure applied on the gas, keeping number of particles and टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर मैं टेम्परेचर और नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या रख रहा हूं, मैं कांस्टेंट रख रहा हूं, तो मेरे पास वॉल्यूम विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रेशर। मतलब V is inversely proportional to pressure at constant temperature and pressure। और अगर मैं इसको थोड़ा सा लिखूं मैथमेटिकली तो मैं बोल दूं कि V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P, तो है ही है। अगर मैं हटाता हूं साइन प्रोपोर्शनलिटी का तो मेरे पास आएगा कोई कांस्टेंट, तो आई कैन से कि V इज इक्वल्स टू K/P। यहाँ पे K क्या है, ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या बोल रही प्राची, यहाँ पे n नहीं आएगा, कहाँ पे T and n, N और तो है, यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट है और T और n भी लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्या लगेगी करेंगे, कौन लगाएगी, किस फॉर्म में लगाएगी उनको, क्या तेरे पास क्या रिलेशन है। अगर तुमने T और n लगा दी तो रिलेशन ही बन गया प्रोबेबिलिटी के तरफ में, चाहिए नहीं वो तो हमें। ठीक है, तो यहाँ पे K क्या है आपके पास, कांस्टेंट, तो आई कैन से कि P V is equals to K, हाँ कि नहीं। मतलब चाहे आपके पास गैस 1 हो, चाहे आपके पास क्या हो, उसी गैस को एक्सपेंड कर दिया और वो गैस 1 का ही एक और पार्ट बन गया, चेंज्ड। मतलब आपके पास कोई गैस 1 थी लेकिन भी वो P1 प्रेशर पे थी और V1 वॉल्यूम पे थी। मैंने वॉल्यूम बढ़ा दी तो वॉल्यूम क्या बन गई, V2 बन गई, और प्रेशर कम हो गया होगा, प्रेशर क्या हो गया, P2। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके बराबर होने वाला है, K के, सेम गैस के लिए। ठीक है, तो मैं बोल दूं कि P1 V1 इक्वल टू K के बराबर है इस केस के लिए, और यहाँ पे P2 V2 K के बराबर है इस केस के लिए, और K तो सेम ही होता है, तो P1 V1 is equals to P2 V2 हो जाएगा। अगर आपके पास गैस को आप क्या करते हो, एक्सपेंड करते हो, प्रेशर से कम कर देते हो। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। हाँ के ना, ये बात समझ में आई। इतना लिखो उधर लगा लिखना। अब
आपके पास, आपको पता है P इज इक्वल्स टू K डॉट 1/V। आगे नहीं? अगर मैं इसको कंपेयर करूं, अगर मुझे बनाना हो इसका ग्राफ, क्या बनाना है इसका ग्राफ, यहाँ पे क्या है एक्स एक्सिस, यहाँ ले लेता हूं मैं क्या अपना वॉल्यूम, यहाँ मैंने क्या ले लिया प्रेशर। ठीक है, तो मैं बोल दूं कि इन शॉर्ट y इज इक्वल्स टू k डॉट 1/x, ग्राफ की फॉर्म में y इज इक्वल्स टू k 1/x, ये बोल दूं। तो y इज इनवर्सली रिलेटेड टू व्हाट x, और जो इसका ग्राफ बनता है वो बनता है कुछ ऐसे से। कैसा बनता है? कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब बॉयल्स लॉ में आपके पास टेम्परेचर क्या था? कांस्टेंट था, और जहां पे आपके पास प्रेशर हो जाए कांस्टेंट और आप वहां पे बनाओ ग्राफ, उनको हम बोलते हैं आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स, देखो आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? जहां पे हीट सेम रहे, है ना, और उनके ग्राफ्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्म्स। तो जो क्वांटिटीज में अंदर हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के उनका ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ के लिए हमारे पास टर्म क्या होती है? आइसोथर्म्स। ये बात समझ में आई? अब इतने समझदार तो हो कि आपके पास जो स्लोप है, क्या है? स्लोप। आपके पास स्लोप होती क्या है? क्या था? mx प्लस c, वो नहीं बोल रहा। आपके पास जो स्लोप है इट इज dp बाय dv। जो स्लोप है इट इज dy बाय dx। किसी एक क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन, जिस क्वांटिटी को आप कहां लेते हो? y एक्सिस पे लेते हो, उसका अगर करते हो डिफरेंशिएशन, वो आपके पास क्या होती है? स्लोप होती है। ठीक है, तो dy बाय dx यहाँ पे क्या है? dp बाय dv। स्लोप आपकी डाउनवर्ड है तो नेगेटिव होगी, तो माइनस p बाय v लिख दूं। tan इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आगे नहीं? ये समझ में आया ग्राफ की कैसे हमने स्लोप लिखी? चलो, अब यहां से प्रेशर इज इक्वल्स टू k अपॉन v है, उसको यहां पे डाल दूं, तो प्रेशर की वैल्यू क्या है? k बाई v, तो ये क्या बन गया? माइनस k अपॉन v स्क्वायर। तो बॉयल्स लॉ के अंदर स्लोप को डिफाइन करने के तीन तरीके हैं, dp बाई dv, माइनस p बाई v और माइनस k बाई v स्क्वायर। अब सर आइसोथर्म्स आइसोथर्म्स से बातें कर रहे थे ना, ध्यान था नहीं, मैं बता रहा था, मैं देख रहा था, इसका ध्यान नहीं था उस वक्त। मेरे तो यार तो ये बता रहे हैं बताता हूँ मैं, देखो PV इज इक्वल्स टू K अपने पास बॉयल्स लॉ में। अगर मैं यहाँ करता हूँ डिफरेंशिएशन, तो P dV प्लस V dP इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो P माइनस P बाय V इज इक्वल्स टू dP बाय dV। ये वही चीज बनाई है मैंने। ठीक है, इन शॉर्ट मैंने क्या किया है? इसको किया है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पहले V से फिर P से। मेरे पास क्या बन गया? ये बराबर, इसके बराबर है ये माइनस k बाय v स्क्वायर के। एक्चुअल मैंने क्या किया है? इस चीज को यहां दिखाया है। ठीक है, और ये जो है dp बाय dv इज इक्वल्स टू माइनस p बाय v और माइनस k बाय v स्क्वायर। ये मेरे पास होती है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ
बॉयल्स लॉ। जो ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ में नहीं आया कैसे हो गई, है ना? तो आपका काम क्या है कि इस खाली बॉक्स वाला पैटर्न आपको याद करना है, ऊपर वाला क्योंकि बाकी सारा मैथमेटिकल है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। इस बात का डाउट थर्मो में भी है, तो कैसे करोगे डेरिवेशंस? तो फिलहाल तो आप इसको याद कर लो कि आपके पास ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक है।